साथियों, आप सबको ये बात पता है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पूरे देश के अंदर जब भी कोई संकट पैदा होता है तो पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है। लेकिन दिल्ली के अंदर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का अवमानना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर करते हुए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में सत्ता के दम पर, तानाशाही के दम पर अध्यादेश, काला अध्यादेश दिल्ली के ऊपर थोप दिया। आज पूरी दिल्ली छतरपुर से लेकर के नरेला तक, विश्वास नगर से लेकर के उत्तम नगर तक, दिल्ली के चारों कोनों से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आज इस तपती धूप में दिल्ली के बेटे बेटियां आज रामलीला मैदान में यही बात कहने आए हैं कि दिल्ली वाले, अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे अगर 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं तो इस काले अध्यादेश को वापस कराना भी जानते हैं। लड़ करके इस अध्यादेश को वापस कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माना? टेलीविजन चैनल पर आप देखते होंगे, हर चैनल पर भाजपा का प्रवक्ता बैठता है, बोलता है आम आदमी पार्टी वाले संविधान को नहीं मानते, आम आदमी पार्टी वालों को सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को कानून में भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले नहीं, आज पूरी दिल्ली रामलीला मैदान से भाजपा के सभी नेताओं से ये पूछना चाहती है, भाजपाइयों बताओ, तुम्हें सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तुम लागू क्यों नहीं करना चाहते हो? इसका जवाब लेने के लिए आज पूरी दिल्ली इस रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई है। भाजपा के नेता कहते हैं हमने ऑर्डिनेंस इसलिए लागू किया कि देश की राजधानी है दिल्ली। भाजपाइयों, तुम्हारे ऑर्डिनेंस आने से देश की राजधानी दिल्ली नहीं बने। दिल्ली पहले भी थी, जब दिल्ली के संविधान के अंदर यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के लोग अपना वोट दे करके अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे। उस दिन, जिस दिन कानून बना, उस दिन भी दिल्ली देश की राजधानी थी। तुम कहते हो कि देश के अंदर राजधानी है, इस राजधानी में उच्च आयोग है, पूरे दुनिया के प्रतिनिधि आकर के रहते हैं। अरे जब तुम काला अध्यादेश लेकर नहीं आए थे तब भी उच्च आयोग के लोग इसी दिल्ली में आते थे, रहते थे, और तुम्हारे अध्यादेश आने के बाद भी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहाने ढूंढ रहे, एक भी नेता को इस बात का जवाब नहीं है। उनसे पूछो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते? बोले आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कर दिया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते? बोले ये हो गया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते? कहते हैं वो हो गया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उस दिन संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर भी बोल रहे थे कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने अहंकार में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को आप साबित कर रहे हो। सरेआम चौराहे पर दिन दहाड़े
लोकतंत्र की हत्या पर आप उतारू हो, यह इस देश को बर्दाश्त नहीं है। ये देश का संविधान, ये देश का लोकतंत्र, देश की संस्थाएं किसी पार्टी की बदौलत नहीं पैदा हुई हैं। आज इस देश के अंदर लाखों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ जान पर लगाया था। उस लंबी आजादी की लड़ाई के बाद इस देश को संविधान मिला, इस देश को लोकतंत्र मिला। इस देश के अंदर लाखों लोगों ने अपना लहू बहाया है, तब इस देश को लोकतंत्र मिला है, संविधान मिला है। इस देश के अंदर ये दिल्ली वही दिल्ली है जब 1857 की जंग आजादी में हंसते हंसते लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। जिस समय बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे इस देश के लिए, उनको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसी लोकतंत्र की हत्या की जाएगी सरेआम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। उनको यह बात नहीं पता थी कि एक दिन ऐसा आएगा। नाना साहब जब लड़ रहे थे, झांसी की रानी लड़ रही थी, तात्या टोपे लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लड़ रही थी, तो उन्हें नहीं पता था कि हमारी कुर्बानियों के बाद इस देश के अंदर आजाद हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब लोकतंत्र का सरेआम, जिसके ऊपर संविधान और लोकतंत्र के संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी है, वही देश का प्रधानमंत्री सरेआम लोकतंत्र की हत्या करेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, आज पूरे दिल्ली यहां पर खड़ी है, पूरे दिल्ली के बेटे बेटियां खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का अहंकार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव में 7 सीट दिल्ली वाले जिताते हैं, उससे हमारी सरकार बनने बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सत्ता के अहंकार में काले ऑर्डिनेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत 0 कर दी है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कई हमारे मित्र कह रहे थे रामलीला मैदान में जो ये लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक ही हम संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे, हर कोने से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर जाति धर्म प्रांत हर क्षेत्र के लोग यहां मौजूद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है कि हम दिल्ली वालों के वोट की कीमत 0 कर देंगे, तो एक संकल्प लेकर के जाओ। अगर अध्यादेश वापस नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को भी दिल्ली में हम 0 कर देंगे। यह संकल्प लेकर के हमें यहां से जाना है। हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सड़क पर आज यहां इकट्ठा हैं, सड़क से लेकर के संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक, तीनों तरफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आपने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया, अगर आपने अरविंद केजरीवाल में विश्वास किया है, तो यकीन मानो आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।